सत श्री अकाल माई यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में बॉक्सेस का हम रीयूज़ करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल से हम प्लांटर जो घर पे इंडोर होते हैं वो हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बॉक्स लिया है, बड़ा लिया है ये, और इसके बीच में एक छोटा बॉक्स लिया है, एक पापा के शूज़ का, एक बेटे का। मुझे कोई ऑयल तो मिला नहीं और तो मैंने आलमंड ऑयल का ही यूज़ कर लिया इसमें। तो ऑयल से क्या होता है कि कोई भी चीज़ के साथ में नहीं चिपकती है, सीमेंट जो है वो साथ में नहीं चिपकेगा, इसके अलग हो जाएगा, बहुत इजी अलग हो जाता है। कुछ क्या, मैं भी फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी थी तो थोड़ा डर रही थी, तो सोचा साथ में बनाने भी लगी हूँ तो थोड़ा आपसे भी शेयर कर लूँ। तो क्या होता है कि जो इतने सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र हम जो दूसरे बनाते हैं वो इतने बनाने के बाद ये समस्या हो जाती है भी घर पे इतनी स्पेस नहीं होती है हमारे रखने की, कहाँ रखें और कहाँ ना रखें। इसीलिए ये नए नए प्लांटर बनाने का सोचा कि चलो कुछ नया करने की ट्राई करते हैं। इससे अच्छा भी प्लांट्स भी लग जाएंगे अंदर और कुछ नया भी बन जाएगा। और एक ये हमारा इस तरह का एक नया सा छोटा सा पॉट तैयार हो चुका है। पोट तैयार होने के बाद इसके ऊपर सैंड पेपर ज़रूर, यानी कि इससे क्या साफ़ हो जाता है थोड़ा। आप लोग भी बताइएगा कि आपके घर में भी जो शूज़ बॉक्सेस वगैरह होते हैं उनका आप किस तरह से यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई नया तरीका हो जो मुझे ना पता हो, तो आप ज़रूर ये चीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर पेंट कर लिया। पेंट करने के बाद क्या है कि थोड़े अच्छा अट्रैक्टिव लुक लगता है, क्योंकि हमने इंडोर प्लांट्स लगाने हैं इनमें, तो अंदर रखने के लिए कुछ बाहर रखने हो तब इतना इशू नहीं होता है, लेकिन अगर अपनों ने अंदर रखने हैं इन्हें तो अंदर रखने के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव इन्हें बनाना पड़ता है ताकि ये अंदर रखे हुए हमें सुंदर लगे। जब ये बनाना शुरू किया था तो पहले ये नीचे लगी थी बनाने, पर फिर छत पे आ गई। देखते हैं कुछ नया बनाने लगे हैं, पता नहीं कैसा बनेगा और कैसा नहीं बनेगा। कुछ क्या सीमेंट होता है तो सीमेंट से क्या है कुछ गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करो कोई भी चीज़ तो परफेक्ट बनेगी नहीं बनेगी कुछ पता नहीं होता है इस चीज़ का। इसके बाद लिया है एक मिठाई का छोटा सा डिब्बा, और उसके अंदर भी इसी तरह ऑयल लगा के और सीमेंट को लगा के, और मेरे पास एक खाली गिलास पड़ा था जिसका कोई यूज़ नहीं था, गंदा सा था, और वो लगा दिया। जिससे क्या है कि हमारा बहुत ही अच्छा एक प्लांटर बनके उससे भी एक अच्छा सा एक तैयार हो गया। और इसके ऊपर भी उसी तरह से सैंड पेपर हमने लगा के अच्छी तरह से इसे रब कर दिया, और बाद में इसके ऊपर पेंट कर दिया वाइट। ये वाइट जो पेंट है ये नॉर्मली जो मार्केट से मिलता है वही मैंने यूज़ किया था, जो सीमेंट वगैरह पे या कलर्स करने पे आता है। उसके बाद ये मेरा बेटा आ गया, ये अपनी कलाकारी ना करे ये तो हो ही नहीं सकता, और ये अपने छोटे छोटे से टॉयज़ लाया था, इसने बीच में लगा दिए। जो उसने कैमल और वो लगाए वो मेरा परफेक्ट नहीं बना था, लेकिन ये जो काऊ वाला था ये मेरा बहुत अच्छा बन गया था। और ये मेरे चारों के चारों रेडी हो चुके हैं। के ऊपर मैंने कोई भी, यानी कि आप ड्रॉ कर लीजिए कोई भी, यानी कि जो डिज़ाइन आपको पसंद हो वो ड्रॉ करके, और मैंने इनके ऊपर अलग अलग तरह के कलर्स कर दिए हैं, सब पे अलग अलग तरह के किसी पे कोई डिज़ाइन किया है, किसी पे कोई डिज़ाइन किया है इस पर। और इस पे यानी कि मैंने ये क्या किचन में लगाने हैं, तो किचन का मेरा जो पूरा यानी कि फ़र्नीचर है वो मेरा वाइट, पिंक, बेबी और ग्रे कलर का है, तो करके मैंने उसी हिसाब से ही इसे तैयार किया था। और तैयार होने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगने लग गया। मैं नहीं जानती कि वीडियो में इतना सुंदर आया है नहीं आया, लेकिन ओरिजिनल में जो सामने कई बार कोई चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा प्यारी लगती हैं, और सामने ये मुझे पर्सनली बहुत सुंदर लगा। और दूसरे पे भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया था, और कुछ मुझे हाफ़ लगा तो मैंने साइडों पर भी उसी तरह से ही इसमें लीव्स ड्रॉ कर दी, और उन पर भी पेंट कर दिया मैंने उसी तरह से। तो ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा था, जैसा कि आप देख ही सकते हो। दोनों के दोनों मैं दिखाती हूँ आपको अब इकट्ठे। ये इस तरह से दूसरे मैंने इस तरह से पेंट कर दिया, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं थी तो दूसरे पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई उस टाइम पे। तो ये बनने के बाद इस तरीके से लग गए। उसके बाद मैंने वूलन ली है। अब आप कहोगे कि वूलन से क्या करने वाले, ध्यान है आपको, हमने एक बनाया जो बेटे ने बनाया है काऊ वाला, जो उस पे वूलन का हमें यूज़ चाहिए। तरह से हमने यानी कि अपने फिंगर्स के चारों ओर यानी कि लपेट के अच्छी तरह से हमने कर लिया, और फिर हमने सीज़र से इसे अच्छी तरह से काट के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं। और उन्हीं छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, जो कचरा हम जिससे कह देते हैं, उन्हीं का ही हमने ज़्यादा यूज़ करना है। और इसको करने के बाद इसे साइड में करेंगे, और इसके ऊपर नीचे हम पेंट करेंगे।
और ये ब्राउन कलर का पेंट करेंगे क्योंकि हम जो बना रहे हैं एक तरह से क्या कहते हैं, हमारे पंजाबी में तो उसे बाड़ा कहते हैं जहाँ पे हम जानवरों को रखते हैं। आप किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, उस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बनाए हैं इनके ऊपर भी हमने वाइट पेंट कर दिया था तो प्रॉपर ये वाइट हो गई थी। तो अब इसके ऊपर ब्लैक कलर का हमने हल्के हल्के पैचेस लगाए हैं, जिससे क्या है ये बहुत ही खूबसूरत सी दोनों गायें जो हैं बहुत ही प्यारी लगने लगी और ओरिजिनल शेप में यानी कि आ गई, भी दिखता है भी हाँ ओरिजिनल ही है। और अब क्या करेंगे, इसके जो नीचे है हम पूरा फेविकोल लगा देंगे। फेविकोल लगाने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ये जो ग्रीन ग्रीन हमने काटा था एज ए ग्रास, जैसे हमने ग्रास को लगाना होता है, घास लगाई है हमने, उस तरीके से इसे फैला देंगे और ऊपर से हल्का हल्का दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। और चिपकने के बाद ये प्रॉपर यूँ लगेगा जैसे कि घास के अंदर गायें खड़ी हों। इसके बाद ये स्टिक्स थी, ये जो बाहर हमारे पेड़ होते हैं वहीं से ही मैं काट के लाई थी। वैसे तो बैम्बू स्टिक्स अगर लाती तो ज़्यादा खूबसूरत लगता, लेकिन हमने रुपया तो एक भी नहीं लगाना होता ढंग से, तो ये बैम्बू स्टिक्स नहीं थी, ये बाहर से जो पेड़ से मैं काट के लाई थी, इसे छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर दिया और इसके चारों तरफ मैंने लगा दिया जैसे कोई यानी कि चारों तरफ चार दीवारी जैसे करते हैं। और ये इन सब के आ गए फाइनल लुक। ये मैंने इस तरह से तैयार किए हैं चारों के चारों, और प्लांट्स लगाने के बाद ये बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए।